हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परीक्षालॉजी वर्सेस एजुकेशनोलॉजी। और मैं हूं आप लोगों के साथ मोहसिन मलिक। आप चैनल में नया विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। आज एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूं नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है डाइस एंड क्यूब। ये रीजनिंग का एक चैप्टर है। आज मैं क्यूब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, कल डाइस के बारे में डिस्कस करूँगा। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड शानदार भी है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आपको पिछला एग्ज़ाम जो हुआ है उसका क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि नहीं आया। बिल्कुल आया होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर एग्ज़ाम में। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। वीडियो को ड्रैग मत कीजिए, क्योंकि हर शब्द इम्पोर्टेंट है, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखता हूँ आज का जो टॉपिक मैंने डिस्कस करने के लिए वादा किया था, वो है क्यूब। क्यूब क्या है? चलिए, ए क्यूब और डाइस इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर फेस और सरफेस। 6 स्क्वायर फेस और सरफेस, यानी कि जो क्यूब होता है वो 6 सरफेस से जुड़ा होता है। ठीक है, ए वाला एक है, ए वाला एंड ए वाला एंड ए 3 हो गया, उसके ऑपोजिट वाला भी 3 होगा, इसलिए 6 सरफेस होगा क्यूब के लिए। क्यूब का नंबर ऑफ कॉर्नर होता है 8। 8 नंबर ऑफ कॉर्नर होता है। ओके, इसको देख लीजिए। ए है एक 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर हो गया 8। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर ऑफ सरफेस वो तो बता दिया। तीसरा नंबर ऑफ एज, कितना एज होता है? 12 नंबर ऑफ एज होता है। बता देता हूँ, देख लीजिए। 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। So number of age 12। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 स्क्वायर यूनिट। ये कैसे हुआ देख लीजिए। ये बोला जो हर फेस स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर है, ए वन साइड ए बी साइड ए, जो मिड यानी कि डायगोनल होता है, सॉरी, जो डायगोनल के लिए बात कर रहा हूँ तो डायगोनल के बता देता हूँ। डायगोनल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2 a² रूट ओवर। ठीक है, तो 2 a² 2 a² इजिकल टू a√2 होता है। ठीक है, ये है फेस का, क्यूब का फेस का डायगोनल। ठीक है, फेस का डायगोनल, ये जो
ये जो तीसरा नंबर है ये है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ फेस ऑफ द क्यूब A√2। सेम लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब का जो डायगोनल होता है A√3 होता है। कैसे होता है चलिए देख लीजिए। इसका ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है इसके अंदर में जो दूरियां है, इसको क्यूब का जो कॉर्नर बोलता है, ये होता है A√3। ठीक है, तो इसको लेके PhD नहीं करना है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एग्जाम में आंसर देना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। और हर क्वेश्चन के लिए 35 सेकंड टाइम मिलता है। सो इतनी शॉर्ट टाइम में आप कुछ नहीं कर पाओगे, फटक से करना होगा, शॉर्ट ट्रिक्स या फॉर्मूला। ठीक है, तो याद रख लीजिए जो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब A√3। तो चलिए सरफेस एरिया की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो सरफेस एरिया है तो इसको बता देता हूँ। वन फेस एज का लेंथ है ए बी ए है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 6 A²। क्यूब का 6 साइड होता है, सो टोटल एरिया ऑफ क्यूब 6 साइड है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके चलिए, दूसरा है क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम A क्यूब होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, number of cube when a large cube is painted or cut। When a big cube cut or painted, okay, कटिंग और पेंटिंग जो होता है वो एक बड़ा वाला क्यूब के काट के कितना छोटा वाला क्यूब आता है, इसका कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो छोटा वाला क्यूब जो होता है, क्यूब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, उसका डिनोटेड कर दिया n से, डिनोटेड बाय n। तो देख लीजिए नंबर ऑफ पार्ट ऑन एन एज ऑफ द बिगर क्यूब आफ्टर डिवीजन। मैंने क्या बताया पहले, जो बड़ा वाला जो क्यूब होता है उसको तोड़ तोड़ के जो छोटा वाला क्यूब बनता है उसको डिनोटेड कर दिया n से। तो चलिए, द लेंथ ऑफ एज ऑफ बिगर क्यूब बाय लेंथ ऑफ एज ऑफ वन स्मॉलर क्यूब। चलिए पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, ये सब फॉर्मूला है। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब n क्यूब। ठीक है, जो n यहाँ पे दिया है वही n यहाँ पे दे देगा। नंबर 2, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 3 साइड और सरफेस पेंटेड। 3 साइड ऑफ सरफेस पेंटेड। जितना भी क्यूब बड़ा क्यूब होगा या डाइस होगा, उसका जो 3 पार्ट पेंटेड होगा, वो जो पेंटिंग करने वाला छोटा क्यूब होगा वो ऑलवेज कॉर्नर पे रहेगा। ए वाला
ये वाला, यानी कि 8 नंबर ऑफ क्यूब 3 साइड पेंटेड होगा। ठीक है, तो चलिए पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ टू सरफेस पेंटेड। टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है n-2 × 12। ठीक है, सिमिलर वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है n-2 स्क्वायर × 6। ठीक है, नो सरफेस पेंटेड n-2 এর হোল কিউব। ठीक है, बट n ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ठीक है, n को ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये जो पहला जो टू साइड पेंटेड वाला जो पहला फॉर्मूला था, यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो 1 मान लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्यूब का कोई भी डाटा नेगेटिव तो होता नहीं है। ओके, चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ये जो क्यूब यहाँ पे रखा हुआ है ये 4 × 4 × 4 डायमेंशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, इस क्यूब में कितना नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब है वो निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे? नंबर 1 पहले बता दिया, जो n क्यूब होता है, जो 4 होता है, 4 का वैल्यू यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये पहले ही बता दिया। अगर ऐसा बताता जो बड़ा जो क्यूब है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी कि 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो स्मॉलर क्यूब होगा मान लो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो स्मॉलर क्यूब होगा उसका एज का लेंथ होगा, लेंथ दे दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छोटा वाला जो कितना क्यूब होगा, यहाँ पे पर लेयर कितना क्यूब होगा 12/3, यानी कि 4 क्यूब होगा। ठीक है, तो चलिए 4 × 4 क्यूब मैंने मान लिया, 4 × 4 क्यूब मैंने मान लिया। तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, नंबर 1, जो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, कितना स्मॉलर क्यूब होगा यहाँ पे, जो 4 क्यूब यानी कि कितना होगा 16 × 4, यानी कि 64 क्यूब होगा। नंबर ऑफ क्यूब 64, स्मॉलर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 64। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 3 साइड पेंटेड वो ऑलवेज 8 होगा। कितना बड़ा भी क्यूब होगा ना, उसका भी नंबर ऑफ 3 साइड पेंटेड होगा, ओनली 8 नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। ओके, तो चलिए नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हो गया, 3 साइड पेंटेड हो गया। 2 साइड पेंटेड, तो 2 साइड पेंटेड कितना होगा? 2 साइड पेंटेड 2 साइड पेंटेड n-2 जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर × 12, तो बेटा दीजिए, तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 12 48 40। ओके, 48 होगा 2 साइड पेंटेड। ओके, 48 होगा 2 साइड पेंटेड। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ, जो 1 साइड पेंटेड कितना होगा? 1 साइड पेंटेड
तो n-2 स्क्वायर इंटू 6। फटक से करना है, 35 सेकेंड टाइम मिलेगा आपको। तो 4 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 6, तो कितना हो गया यहाँ पे 4 यानी कि 6 4 24। ओके, अगर बोल रहे हैं जो 9 साइड पेंटेड कितना क्यूब है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे 4 - 2 इसका क्यूब, ये जो 2 होता है, 2 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 आएगा। ऑब्वियसली नो सरफेस पेंटेड का जो क्यूब होता है और नंबर ऑफ क्यूब होता है 8। आप बोल रहे हैं जो फॉर्मूला याद नहीं रहता है, कैसे करूं? तो जो 9 साइड पेंटेड जो फॉर्मूला है, आप ऐसे ऐसे करके भी कर सकता है। ठीक है, कितना आया? मान लो ऐसा हो गया। जो 9 सरफेस पेंटेड होगा, ठीक है, वो जो मिड सेक्शन पे क्यूब का जो मिड सेक्शन पे रहने वाला था, वो 9 सरफेस पेंटेड होगा। कैसे होगा? जो फर्स्ट लेयर को आप निकाल दीजिए, लास्ट लेयर को निकाल दीजिए, यानी कि बच गया कितना? 2 × 2। ठीक है, तो 2 × 2 बच गया। तो यहाँ पे जो ए वाला तो बातिल है, जो मिड पॉइंट पे है, जो पार लेयर 4, जो 2 × 2 होता है, वो पार लेयर जो 4 अनपेंटेड होता है, तो वन लेयर में 4, सेकेंड लेयर में 4, यानी कि 4 × 4 क्यूब में जो होता है वो 8 नंबर ऑफ अनपेंटेड क्यूब मिलता है। वो 8 नंबर ऑफ अनपेंटेड क्यूब होता है। चलिए आगे तरफ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक बच्चे वाला क्वेश्चन दे दिया। Consider consider the following structure and find the number of cubes used to make it। यहाँ पे कितना स्मॉलर क्यूब है वो आपको निकालना होगा। कितना है? 3 × 4। नीचे वाला जो हिस्सा है उसको देख लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स, यहाँ पे नंबर ऑफ 4। तो सो नंबर ऑफ क्यूब्स 3 × 4 ए मान लिया, उसके ऊपर 3 × 3 यानी कि 6 मतलब of the cube 15 centimeter side are painted with red color and then it is cut into smaller cube of 3 semi sides। तो यहाँ जो क्यूब दिया हुआ है वो एक ही कलर से पेंटेड है। क्यूब वो एक ही कलर से पेंटेड है, वो जो कलर है वो रेड कलर से पेंटेड है, यानी कि होल साइड ऑल साइड ओनली रेड कलर से पेंटेड है। ठीक है, तो यहाँ का जो बिगर क्यूब दिया है उसका एज लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और जो स्मॉलर क्यूब दिया हुआ है उसका एज लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए जो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब निकालते हैं। जो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब का फॉर्मूला आप जानते ही हो। जो बिगर एज लेंथ ऑफ बिगर क्यूब 15 एंड एज लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब 3 यानी 5, यानी कि जो क्यूब का जो स्तंभ होगा
वो 5 × 5 × 5 होगा। ठीक है, तो चलिए, तो 5 × 5 होगा, तो पहला आंसर क्या होगा? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर देयर हैविंग ओनली वन सरफेस पेंटेड विथ रेड कलर? रेड कलर से बना हुआ वन साइड पेंटेड क्यूब कितना है? तो कर लीजिए, कितना है? जो n-2 इंटू 12 कितना है? वन साइड पेंटेड, वन साइड पेंटेड, वन साइड पेंटेड है ना? कहाँ गया? हाँ, वन साइड पेंटेड के लिए ऐसा नहीं होगा, सॉरी, दूसरी बार बताता हूँ इस पॉइंट के। दूसरा पॉइंट, ऑल द, दूसरा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ऑल द सरफेस ऑफ क्यूब 15 सेंटीमीटर साइड और पेंटेड विथ रेड कलर एंड देन इट इज काट इंटू स्मॉलर क्यूब 3 सेंटीमीटर साइड्स। यानी कि जो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब निकालने का फॉर्मूला है, कैपिटल N इज इक्वल टू लेंथ ऑफ bigger length of edge in bigger cube and length of edge in smaller cube। जो क्यूब का स्तंभ होता होगा वो है 5 × 5 × 5। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो पॉइंट है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर देयर हैविंग ओनली वन सरफेस पेंटेड विथ रेड कलर? वन सरफेस पेंटेड विथ रेड कलर, वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला जो है आप जानते ही हो, n-2 स्क्वायर इंटू 6, यानी कि जो 5 है 5 स्क्वायर इंटू 6, दो दो बनता है, दो, सॉरी 3 यानी कि 9 × 6 54। ऑप्शन डी सही है। वन का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर हैविंग टू सरफेस पेंटेड? टू सरफेस पेंटेड, टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला है इंटू 12। तो क्या है? 5 × 2 × 12, तो कितना होगा? 3 × 12 यानी कि 36। फटक से करना है। ओके, तो नंबर 2 का जो आंसर होगा सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग ओनली 3 सरफेस पेंटेड विथ रेड कलर? जो 3 सरफेस पेंटेड होता है वो कॉर्नर वाला जो क्यूब होता है केवल वही 3 सरफेस पेंटेड होता है। तो इतना इतना ऐसा क्यूब कितना होता है? कितना भी आपके पास बिगर क्यूब हो, उसका जो कॉर्नर वाला स्मॉलर क्यूब है वही वही केवल 3 साइड पेंटेड होता है। तो ऐसा क्यूब होता है टॉप वाले 4 कॉर्नर्स एंड बॉटम 4 कॉर्नर्स, यानी कि 8। नंबर ऑफ क्यूब होगा 8। ठीक है जी, चलिए 4, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर देयर हैविंग 4 और नो सरफेस पेंटेड विथ रेड कलर? यहाँ जो बोला है, जो 4 साइड पेंटेड स्मॉलर क्यूब कितना है
और मोर सरफेस पेंटेड विथ रेड। ठीक है, फोर सरफेस पेंटेड क्यूब तो मिलता ही नहीं है यहाँ, क्योंकि थ्री साइड मैक्सिमम पेंटेड साइड होता है, थ्री साइड। ठीक है, वो जो कॉर्नर वाला क्यूब स्मॉलर क्यूब होता है वही होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है जी। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर देयर हैविंग नो सरफेस पेंटेड विथ रेड कलर? नो सरफेस पेंटेड यानी कि 5 - 2 क्यूब। सोचना नहीं है, फटक से लगा देना है जो फॉर्मूला है। ठीक है, क्यूब यानी कि 27। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 का 0 हो गया, 5 का हो गया 27। ठीक है, लास्ट वाला जो है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर पेंटेड फ्रॉम लार्जर क्यूब? लार्जर क्यूब, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर पेंटेड फ्रॉम लार्जर क्यूब? कितना क्यूब है इसके अंदर में? ठीक है, कितना स्मॉलर क्यूब है वो तो पहले ही बता दिया, एन निकला था 5। तो नंबर ऑफ क्यूब होगा एन क्यूब, यानी कि 5 क्यूब 125, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आइए देख लीजिए। और एक क्वेश्चन देख लीजिए। ए सॉलिड वुडन क्यूब 8 सेंटीमीटर ईच साइड हैज बीन पेंटेड येलो, पिंक एंड ग्रीन। ठीक है, येलो, पिंक एंड ग्रीन, ये वाला सिंबल, ए है येलो। ठीक है, ए है पिंक, ए है ग्रीन। ठीक है, तो पहले एन को निकाल लीजिए। एन इज इक्वल टू क्या होता है, जो बिगर एज ऑफ बिगर क्यूब, एज लेंथ ऑफ बिगर क्यूब बाय एज लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, यानी कि एन हो गया 4। यानी कि जो क्यूब होगा वो 4 × 4 × 4 का डायमेंशन का क्यूब होगा। आप जानते हो क्यूब 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी क्यूब्स विल बी देयर इन ऑल? यहाँ कितना क्यूब है? तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था एन क्यूब, उसको लगा दीजिए यहाँ पर 4, सो 64। तो 64, वन का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी क्यूबिकल्स विल हैव नो पेंटेड फेस? नो पेंटेड फेस का फॉर्मूला क्या है, एन माइनस क्या है, n - 2 का क्यूब, यानी कि 4 - 2 यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हाउ मेनी क्यूब विल हैव 3 फेस पेंटेड विथ 3 डिफरेंट कलर? 3 सरफेस पेंटेड 3 डिफरेंट कलर, ओनली टॉप वाले जो 4 कॉर्नर होता है एंड बॉटम वाला जो 4 कॉर्नर होता है वहाँ पे ही मिलता है। तो यानी कि 4 या 4, 4 and 4 सम 8। सो 3 का ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी क्यूबिकल्स विल हैव वन फेस पेंटेड येलो एंड अदर फेस अनपेंटेड? अदर फेस अनपेंटेड, सो कितना होगा यहाँ पे, कितना होगा? चलिए
यहाँ पे 8 होगा। कैसे होगा? अब वन साइड पेंटेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो n-2 स्क्वायर इंटू 6 कितना हुआ? 2 स्क्वायर इंटू 6 यानी 24, ठीक है, यानी कि 24। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, दूसरी बात ये देख लो, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पिंक येलो एंड ग्रीन, ठीक है, तो ओनली ओनली 4 जो यहाँ देख चुका है, जो येलो कलर कितना कितना साइड पेंटेड होगा, तो येलो कितना साइड पेंटेड होगा, येलो यहाँ पे जो बता देता हूँ, यहाँ बोल दिया जो टॉप वाला फेस है वो येलो होगा, ये जो फेस था वो पिंक था, ये जो फेस था ग्रीन था। तो 6 नंबर ऑफ फेस बट 3 नंबर ऑफ कलर्स, यानी कि पिंक का जो ऑपोजिट होगा वो पिंक ही होगा। तो यहाँ जो मैंने सॉल्व किया वहाँ 24 आया था, ठीक है। ये टोटल है, ये टोटल है, यानी कि 3 साइड को मान लीजिए 24/3 यानी कि 8 कैसे हुआ? वन साइड में 4 मिलता है। चलिए दूसरी बात देखा देता हूँ। 4 इंटू 4 का ए है टॉप, ठीक है, मान लीजिए ये येलो है, तो ये जो 4 स्मॉलर क्यूब है वो वन साइड येलो पेंटेड है एंड 3 साइड अनपेंटेड है, तो यानी कि इसका ऑपोजिट जो है वो भी तो 4 है, ठीक है। तो कितना होगा? 4 यानी कि 8, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, 8, ठीक है, 8 है, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस पेंटेड? वन फेस पेंटेड कितना क्यूब है? वन फेस का जो फॉर्मूला है आप जानते ही हो, n-2 स्क्वायर इंटू 6। सो n का जो वैल्यू होता है यहाँ पे था कितना 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 था? 4 था, तो 4 2 स्क्वायर इंटू 6 यानी कि 24, यानी कि 6 का जो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा 24, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे या लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। दूसरे फटक से करना है सब कुछ, जो भी क्वेश्चन को करना है वो 35 सेकंड में करना है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए आती हूँ नया वीडियो लेके। जय हिंद, जय भारत।